हेलो दोस्तों, मैं सुषमा केडिया बिलासपुर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी अपोलो और स्पंदन को। उसके माध्यम से हम सभी को आज अपनी बातें शेयर करने का मौका मिल रहा है। सन 2016 में मुझे कैंसर हुआ था और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। और मेरी आप सभी से यही विनती है कि आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कभी भी कैसी भी गठान फील हो, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें, बात करें, चेकअप करवाएं। और अगर ये गठान आपकी कैंसर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी ये गठान कैंसर है तो आप जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। कैंसर का ट्रीटमेंट जितना लेट करेंगे उतना ही पेनफुल है ये ट्रीटमेंट। सन 2016 में हम वृंदावन गए थे। वहीं मुझे अपने राइट साइड के ब्रेस्ट में एक गठान फील हुई थी। तो मैंने अपनी बुआ और चाची से शेयर किया कि मुझे ऐसी गठान फील हो रही है। उन्होंने बोला कि बेटा 2 दिन तो अपन यहीं हैं, उसके बाद अपन जाएंगे तो डॉक्टर से मिलते हैं। अब मैं उनको नॉर्मल बोल दी, हाँ ठीक है बोल तो दी, पर मेरे अंदर उधेड़ बूंद सुरी, कहीं ये प्रॉब्लम कुछ थोड़ी है, मुझे कैंसर थोड़ी हुआ है या कुछ और प्रॉब्लम थोड़ी हो गई है। बिहारी जी आपके पास आए हैं, अब मेरी सांसों की डोर आपके हाथ में है, अब आप ही मेरी रक्षा करना। 2 दिन बाद हम आए बिलासपुर वापस। मंडे का दिन था, दोपहर में आए, शाम को ही मैं रश्मि बुधिया मैम के पास हम गए। मैम ने चेकअप किया, टेस्ट लिखे कुछ। टेस्टिंग के बाद ये चीज़ समझ में आई कि प्रॉब्लम तो है, मुझे कैंसर हुआ है, पर बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उस रात मैं रोई भी। ये मेरे को थोड़ा डांटे, समझाए, फिर बोले अगर ऐसा तुम अभी से हिम्मत हारोगी तो कैसे काम चलेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आगे पूरा ट्रीटमेंट करवाना है ना। मैं बोली हाँ। मैंने इनकी हर बात को बहुत गहराई से मैं सोची, पॉजिटिव लिया, और मैं सोची नहीं, आज के बाद मुझे रोना नहीं है और ना तो मुझे डिप्रेशन में जाना है, नेगेटिविटी तो लानी ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें मेरे अंदर आएंगी तो शायद मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ना हो पाए। फिर ये तय हुआ कि हम अपोलो आएंगे। अपोलो आए, अमित सर से हम मिले। अमित सर ने भी टेस्ट लिखे कुछ, उस टेस्ट की रिपोर्ट आई तो ये क्लियर हो गया था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। फिर अब ये सोचने लग गए मैं अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कहाँ कराऊँ, इसका ऑपरेशन कहाँ कराऊँ, बिलासपुर करवाऊँ, बाहर लेके जाऊँ, कैसे करूँ। और उसी टाइम मेरी बुआ मीना अग्रवाल, उनका ट्रीटमेंट भी ब्रेस्ट कैंसर का ही यहीं चल रहा था अपोलो में। फूफा जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ ले सकते हो। फिर अमित सर से हम मिले। अमित सर की काउंसलिंग से मन ठहरा। फिर ये डिसाइड हुआ कि ऑपरेशन यहीं कराएंगे। अमित सर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन हो गया, सब चीज़ ठीक था। 15 दिन बाद ये बोले सुषमा अपन बॉम्बे चलते हैं। मैं बोली क्यों? तो बोले मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के ट्रीटमेंट से, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर लोग बहुत बोल रहे हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट यहीं करवा लिए, ऑपरेशन यहाँ करवा लिए, क्यों बाहर क्यों नहीं लेके गए? तो बोले अपन बॉम्बे चलते हैं। बोली ठीक है। टाटा मेमोरियल गए हम, वहाँ डॉक्टर से मिले, टेस्टिंग हुई वहाँ भी कुछ, तो डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन एकदम ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपने बहुत सही समय पे अपनी बीमारी डायग्नोस की और उसका ट्रीटमेंट आपने शुरू करा लिया। अब हम उनसे पूछे कि हम अपना कीमो कहाँ से लें, बॉम्बे से लें कि बिलासपुर से लें? तो उन्होंने बोला बिलासपुर का अपोलो बहुत अच्छा है, आप लोग वहाँ से कीमो ले सकते हो। फिर हम यहीं वापस आए। फरीदा मैम के अंडर में मेरा कीमो चला। कीमो में पेन होता है और सबको होता ही होगा, कीमो पेनफुल ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं फरीदा मैम के पास जाती थी और मैम बोलती थी और हीरोइन आ गए, कैसे हो, एक अलग से एनर्जी मिलती थी। और वो टकले हेयर फॉल होता है और वो टकला टकला देख के मैं बहुत खुश होती थी। मुझे लगता था शायद लाइफ में ये टाइम मेरा आएगा नहीं दोबारा, तो इस टाइम को भी मुझे बहुत इंजॉय करना है। और उसी टाइम मुझे मिली आराधना भाभी। आराधना भाभी मिली, उनसे पता चला कि कोई एक ग्रुप बना हुआ है कैंसर पेशेंट का। भाभी मुझे पूछी कि तुमको इसमें ऐड कर दूँ? मैं बोली हाँ। उसके बाद से जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी आराधना भाभी से मैं हमेशा शेयर करती थी। शायद हम कैंसर पेशेंट लोगों के लिए, या जो आराधना भाभी को जानते हैं, वो एक संजीवनी बूटी का काम करती हैं। आराधना भाभी थैंक्स। कीमो हो गया मेरा। कीमो के बाद
डॉक्टर राकेश अग्रवाल सर के अंडर में रेडिएशन चला। रेडिएशन मेरा चल ही रहा था, तो हमारे ससुर जी चलते रहे। फिर मैंने यहाँ डॉक्टर से बात की थी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैं अपना रेडिएशन 15 दिन बाद शुरू करवा सकती हूँ क्या? सर बोले ठीक है। पर मेरी सासू माँ, जेठ जेठानी, उन लोगों ने बोला नहीं, तुम्हारा ट्रीटमेंट रुकेगा नहीं, तुम रेडिएशन जाओगे, जो दुख है वो तो है ही, पर तुमको ठीक होना है। और उस समय घर में इतना काम रहता था, सब था, पर घर के लोगों ने ये नहीं बोला कि तुमको काम करना है, यही बोलते थे तुम रूम में रेस्ट करो, तुमको ठीक होना है। और अपोलो भी आते थे, अपोलो का नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा, डॉक्टर्स इतने अच्छे, उनसे मिल के दिल खुश हो जाता है और एक अलग से एनर्जी आती है, लगता ही नहीं है कि हमको कुछ प्रॉब्लम है। और मेरे मैके, मेरे ससुराल का बहुत सपोर्ट रहा, दिल से थैंक्स उनको। और मेरे पति, वो तो मेरा साया बन गए। उनको ये था कि बस मेरी वाइफ को मुझे ठीक करना है कैसे भी करके। शायद आज मेरी क्या टेस्टिंग हुई है, मैंने क्या मेडिसिन खाई है, मुझे याद नहीं है, उनको आज भी मुँह जबानी सब चीज़ें याद हैं। और बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि ट्रीटमेंट कितना भी पेनफुल हो, अपना मनोबल को गिरने मत दें और अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दें कि हम नहीं कर सकते या हम ठीक नहीं होंगे। क्यों नहीं ठीक होंगे? हर बीमारी का इलाज है। और अपोलो में ही मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ और आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे से हूँ। मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी डॉक्टर अमित सर, फरीदा मैम, राकेश सर, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। मेरे ट्रीटमेंट के दौरान मेरे मैके, मेरे ससुराल, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, सबने मेरी बहुत हेल्प की, सबकी दुआएं हैं जो आज मैं आपके सामने हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।